टू ऑल हम डायनामिक वर्क। जी तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, क्वेश्चन 10 के मैंने आपको थर्ड और 6 पार्ट करवा दिए थे और कहा था कि बाकी सारे पार्ट्स आप खुद कर लेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिए, ठीक है जी, क्योंकि वो बहुत इजी थे। लेकिन फिर भी आज मैं आपको इसका पहला पार्ट करवा रहा हूँ। क्यों भाई, इतने मुश्किल पार्ट्स हमने करवा दिए और उसके बाद पहला पार्ट जो कितना आसान है वो मैं क्यों करवाऊंगा। हालांकि ये बात भी कह दी थी मैंने आपने कि आपने खुद कर लेने बाकी सारे क्वेश्चंस और कर भी लिए होंगे आपने, तो फिर भी मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये आपको एक और तरीके से करवा रहा हूँ। ठीक है जी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव जो हमने याद किए हुए, अगर हम उनको भूल भी जाएं, हम ये क्वेश्चंस तब भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे जी, y is equal to cos inverse of x over a। भैया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव थे ना, भूल गए? वैसे तो आप भूलेंगे नहीं, भूलना चाहिए भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर मामला सिर्फ सब्जेक्टिव का नहीं है, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस का नहीं है, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस का नहीं है, यहाँ पर एमसीक्यूज भी होते हैं। ठीक है जी। और एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स। ठीक है जी, आपसे कोई फार्मूला पूछा जा सकता है, तो आपको पता जरूर होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप इस तरीके से इसको करें। कैसे करेंगे? लीजिए जनाब, cos इनवर्स है इधर, लेफ्ट साइड पर आके क्या बन जाएगा जी, cos बन जाएगा। ये बात आपको जानती है, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। ठीक हो गया जी। तो cos y इज इक्वल टू x ओवर a। अब क्या करेंगे जनाब आप? अब सबसे पहले तो आप एक ट्रायंगल बना लें। y एंगल है, मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी कई बार बताया होगा कि cos अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो यहां पर एंगल होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगी तो वो रेशियो होगी। देखिए cos y ये रेशियो है, इनवर्स में यहां ये रेशियो थी, ये एंगल। ठीक है जी, उल्टा काम है। तो cos y इज इक्वल टू x ओवर a, ट्रायंगल बना लें जी। cos y y एंगल है, cos किसके बराबर होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस होगा जी x ओवर ये हाइपोटेन्यूज होगा a। एल्टीट्यूड फाइंड कर लें, कैसे फाइंड करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, और चूंकि हाइपोटेन्यूज साइड बड़ी होती है तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करके लिख देंगे यहाँ पर, तो a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। राइट जी। अब जी आपने चुप करके क्या करना है जी, डेरिवेटिव ले लेना है। किसके रिस्पेक्ट से? x के रिस्पेक्ट से। काहे को? क्योंकि हमने x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड करना था। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या आ जाएगा जनाब आपके पास, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ y, और इधर d बाई डी एक्स ऑफ x ओवर a। जी यहां पर आपको cos इनवर्स नहीं है, cos है, और cos का डेरिवेटिव आपने याद किया होगा, क्या होता है बोला, माइनस साइन। लेकिन एंगल का डेरिवेटिव भी आगे लाजमी यूज कर लेना, क्योंकि हम वहां पर चेन रूल का यूज करेंगे अगर एंगल x नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से फाइंड करेंगे। तो क्या आ जाएगा जी, माइनस साइन y, और साथ में आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y डेफिनेटली विद रिस्पेक्ट टू x। ऑन द राइट हैंड साइड क्या आएगा जी, 1 ओवर a। यहां पर बेसिकली आप क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक कांस्टेंट है यार, अगर कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लें। फायदा आपको ये होगा कि अब आपको क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना पड़ेगा, सीधा सीधा x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। अगर आप यहां पर गलती से क्वोशिएंट रूल लगा भी लेंगे तो वो गलती नहीं होगी, क्योंकि क्वोशिएंट रूल लगा कर भी यही आंसर आएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ साइन y इनटू dy बाय dx, ये 1 ओवर a बन जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होता है, ये बात आप जानते हैं। तो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन y उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो नेगेटिव 1 ओवर a के साथ आप यहां पर साइन y लिख सकते हैं। साइन y की हमें यहां पर जरूरत है वैल्यू पुट करने की, और वो वैल्यू हम किससे निकालेंगे, इस ट्रायंगल से। तो साइन y है वो किसके बराबर होगा जी, एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये रहा आपका परपेंडिकुलर जो आपने फाइंड कर लिया था, और ये रहा आपका हाइपोटेन्यूज। तो साइन y की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव 1 ओवर a, साइन y की वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो क्या आ जाएगा जनाब यहां पर, परपेंडिकुलर a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर ओवर हाइपोटेन्यूज a। a जाएगा a से काट कटा,
और आप देख सकते हैं कि -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा बचा, और यही है जनाब डेरिवेटिव cos इनवर्स ऑफ x ओवर a का, जो कि आपने फाइंड करना था। अब आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपने पहले वाले तरीके से किया था, आंसर यही आया था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ऐसे करेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं इनके डेरिवेटिव्स याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन डेरिवेटिव्स को आपको याद करने की फिर भी जरूरत है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ठीक है जी। शॉर्ट नंबर का आपको प्रूफ दे सकता है वो कि प्रूफ दैट द डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है जी। तो आप इन क्वेश्चंस को दोनों तरीकों से कीजिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि इस चैप्टर में तो क्या, इस पूरी बुक में जहां कहीं भी आपको क्वेश्चन मिलेगा शो डैट वाला, कि शो डैट दिस इज इक्वल टू दिस, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन शो डैट दिस इज इक्वल टू दिस, इस टाइप का शो डैट वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, शो डैट वाला, प्रूव डैट वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम की। खास तौर पर लॉन्ग क्वेश्चंस में ज्यादातर क्वेश्चंस आने के जो चांसेस होते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, शो डैट वाला, जिसमें आपने कुछ प्रूव करना होता है, ठीक है जी। तो मैं बात कर रहा हूँ पूरी बुक की, पूरी बुक में जहां कहीं भी आपको शो डैट वाला क्वेश्चन नजर आए, ठीक है जी, उसकी लेंथ अगर 4 या 5 स्टेप्स की है तो भाई वो शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर उसकी लेंथ 4-5 स्टेप से ज्यादा की है तो वो लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इस बात का अपने ख्याल करना है। यहाँ पर देखिए शो डैट dy by dx इज इक्वल टू y ओवर x, और आपने क्या प्रूफ करना है, y ओवर x, सॉरी कट कीजिएगा सर जी। जहां यहां पर आप देखिए क्या करना है आपने, शो डैट dy by dx इज इक्वल टू y ओवर x, ये आपने प्रूफ करना है। गिवन क्या है जी, इफ के बाद जो लिखा होता है वो गिवन है, y ओवर x बराबर है टेंजेंट इनवर्स ऑफ x ओवर y, ये बात आपको गिवन है। तो जो चीज गिवन है हम उसको कंसीडर करेंगे, और जो प्रूफ करना है उसको देखेंगे उसमें क्या यूज हो रहा है, भैया उसमें डेरिवेटिव यूज हो रहा है y का किसके रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से। तो हमने y का डेरिवेटिव बेसिकली फाइंड करना है x के रिस्पेक्ट से, और साबित करना है कि वो डेरिवेटिव इसके बराबर है। बस इस क्वेश्चन में जो डिफरेंट वर्क है वो सिर्फ इतना है कि हमने डेरिवेटिव सिर्फ फाइंड नहीं करना, डेरिवेटिव फाइंड करके उसको सिंपलीफाई करना है और साबित करना है कि आंसर y ओवर x आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट हमें गिवन है y ओवर x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x ओवर y। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर y x का फंक्शन नहीं है, x और y इम्प्लिसिटली रिलेटेड है किसी इक्वेशन के साथ। क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट से, क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले करते थे हम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जी क्या आ जाएगा जनाब, लेफ्ट साइड पे डी बाई डी एक्स ऑफ y ओवर x, और इधर d बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ x ओवर y। जी यहाँ पर देखिए y ओवर x है, ना x ने कॉमन आना है ना y ने कॉमन आना है, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स हैं, x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले x ओवर a का डेरिवेटिव फाइंड करते वक्त 1 ओवर a को कॉमन निकाल लिया था, x का डेरिवेटिव ले लिया था, ये गलती आपने यहाँ पर नहीं करनी। यहाँ पर x और y दोनों वेरिएबल्स हैं, क्वोशिएंट रूल यहाँ पर लगना ही लगना, ठीक है जी। तो y ओवर x है जनाब, y ओवर x पे लगाएंगे क्वोशिएंट रूल, क्या होगा जी, क्वोशिएंट रूल पता है आपको क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे एज इट इज, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर लेना था, ऊपर एज इट इज नीचे वाला, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी dy by dx आ जाएगा। नेगेटिव साइन अब y न्यूमरेटर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर दैट इज x जी। y ओवर x का हमने डेरिवेटिव लिया तो यहां पर लग गया आपका क्वोशिएंट रूल। और इस तरफ आ जाए जनाब, इस तरफ क्या है, इस तरफ भी x और y क्वोशिएंट है, लेकिन उससे पहले ये इनवर्स फंक्शन टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव याद कर लीजिए, क्या था जो डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर था ना ये, लेकिन यहां पर x की जगह क्या है, x ओवर y। तो बस आपने स्क्वायर भी इसी का लेना है और आगे डेरिवेटिव भी यूजिंग द चेन रूल इसी का ही लेना। तो क्या आ जाएगा जनाब आपके पास 1 ओवर 1 प्लस इसका स्क्वायर, राइट, x ओवर y का स्क्वायर
और आगे है डेरिवेटिव ऑफ द सेम x ओवर y। ठीक है जी, फर्दर आपको उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। यहां पर लेफ्ट साइड पर देखें x एज इट इज dy by dx एज इट इज माइनस y, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होता है, ये बात आप जानते हैं। 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, और राइट साइड पर देखें यहां पर क्या आ जाएगा जी 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर आप सेपरेट कर दें, और यहां पर x और y का डेरिवेटिव है, डेफिनेटली यहां पर भी लगेगा जी कोशेंट रूल। तो क्या आ जाएगा जनाब आपके पास यहां पर y का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा नीचे एज इट इज, ये ऊपर एज इट इज, और डेरिवेटिव न्यूमरेटर का आ जाएगा, ऊपर x मौजूद है, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में 1 हो जाएगा। अब x एज इट इज और y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से जो कि 1 नहीं होगा, ख्याल करना इस बात का, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 नहीं होगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से 1, लेकिन y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 नहीं होगा। वही तो हमने दरअसल फाइंड करना होता है। चलिए जी, फर्दर इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये हो जाएगी x into dy by dx माइनस y ओवर x का स्क्वायर, और इधर आप यहां पर एलसीएम ले सकते हैं, y का स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बच जाएगा, और यहां पर आप देखें तो ये y का स्क्वायर एज इट इज, और यहां पर y x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होता है, 1 लिखने की जरूरत मैंने मुनासिब नहीं समझा 1 को लिखना, और यहां पर x के साथ dy by dx आ जाएगा, ये y स्क्वायर इस y स्क्वायर से जाएगा कट कटा। ठीक है जी, और क्या आ जाएगा बचा x into dy by dx माइनस y ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर y माइनस x into dy by dx डिवाइडेड बाय दिस वन y स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। जी, इससे पहले कि मैं यहां पर आपको अगला स्टेप करवाऊं, मैं आपको बताता चलूं कि यहां पर आप एक छोटी सी मिस्टेक कर सकते हैं। बता इसलिए रहा हूं कि खुदारा कभी भी वो मिस्टेक आपने नहीं करनी। आपके माइंड में ये आ सकता है कि आप यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लें तो क्या आ रहा है, ये देखिए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, नेगेटिव वाई ये ओवर x का स्क्वायर, इधर नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई आ जाएगा डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं जी x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, यहाँ पर भी x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई है। तो आपके ज़हन में ये बात आ सकती थी कि आप इसको इससे कैंसिल आउट करते हैं, कैंसिल आउट करते तो बचता पीछे 1 ओवर एक्स स्क्वायर इधर, और इधर माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। लेकिन क्या ख्याल है यहाँ पर आपने गड़बड़ कहाँ पर की? देखिए सीधी सी बात है कि जिस इक्वालिटी के दोनों तरफ अगर कोई नंबर कट रहा है तो आप सिर्फ उस नंबर को काट सकते हैं जो जीरो नहीं है। ठीक है जी, ऐसा आपने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था चैप्टर 1 ऑफ बुक 1, राइट जी। बहरहाल आप वैसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं जीरो से कटिंग वैसे भी अलाउ नहीं है, क्योंकि अगर जीरो को जीरो से काटना शुरू कर दिया तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर के बराबर प्रूव कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी के किसी भी नंबर को अपनी मर्जी के किसी भी नंबर के बराबर प्रूव कर सकते हैं, जो कि मुमकिन नहीं होता। बहरहाल यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि कभी भी वेरिएबल से आपने दोनों तरफ कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि उस वेरिएबल की वैल्यू जीरो भी तो हो सकती है, क्योंकि वेरिएबल वो होता है जिसको आपने फाइंड करना होता है, जो अननोन होते हैं, और उनकी वैल्यू अगर जीरो होगी तो जीरो को जीरो से कैसे काट सकते हैं। लिहाजा कभी भी आपने वेरिएबल से कटिंग नहीं करनी दोनों तरफ, पहली बात। दूसरी बात, भाई उस चीज को तो बिल्कुल ही नहीं काटना जिसकी आप वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। आप वैल्यू किसकी फाइंड करने जा रहे हैं? dy by dx की। तो dy by dx यहाँ पर मौजूद है, अगर आप इसी को काट दोगे तो किसी बचेगा dy by dx तो आना ही नहीं। लिहाजा याद रखिएगा वेरिएबल से कटिंग अलाउ नहीं। और दूसरी बात, उस चीज को या उस वेरिएबल को तो बिल्कुल ही नहीं काटना जो आपने फाइंड करना है। भाई dy by dx आपने फाइंड करना था, इसको तो काटना वैसे ही जुर्म है, ये कट गया तो पीछे आपने फाइंड क्या करना है, इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी थी आपने। ठीक है, तो ये काम आपने यहाँ पर नहीं करना, राइट जी। जी तो जनाब फिर आप करेंगे क्या? आप सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर या y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एक ही बात है, आप किस तरफ भी हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू यहां पर x इनटू dy by dx माइनस y, और ये x स्क्वायर उधर चला गया, राइट।
जी नेगेटिव साइन आपने कॉमन ले लिया x स्क्वायर, ये वाला x स्क्वायर, और यहां से नेगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा जनाब, वही x into dy by dx माइनस y। ठीक है जी, और ये बात आपको समझा चुका हूं मैं कि आपने इसको इससे कैंसिल आउट नहीं कर देना, क्योंकि आपने यही तो फाइंड करना है। ठीक है जी, तो फिर क्या करेंगे जनाब, करेंगे क्या, आप इस टर्म को इस तरफ भेज देंगे, क्या आ जाएगा जनाब यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, और ये टर्म इधर आके ऐड हो जाएगी x स्क्वायर इंटू x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। राइट जी, अब यहाँ पर आप x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई कॉमन लेंगे जनाब, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई कॉमन लेंगे, तो इधर से बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और भैया इधर से बचेगा जी जस्ट x स्क्वायर। ठीक हो गया जी, क्योंकि ये कॉमन आ चुका होगा, और इक्वल टू 0। फर्दर आप इसे सिंपलीफाई कर लें, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, और इधर बन जाएगा जी 2x स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। अब एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है, ठीक है जी, इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ये है कि या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, इन दोनों में से कम एक 0 लाजमन होगा। ठीक है जी, हम दोनों को सेपरेटली 0 के बराबर पुट कर देते हैं। जी x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, या फिर 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहां पर भी स्क्वायर था, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा जी, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, सॉल्यूशन तो इसके इनफाइनाइटली मैनी होंगे, लेकिन आप y स्क्वायर को इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर के बराबर इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ से ये बात ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है भी कि नहीं। जी अगर इन दोनों में से कोई एक नंबर भी 0 नहीं होगा तो फिर ये कभी भी इक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों? फर्स्ट कर लें x 0 है, y नॉन जीरो नंबर है, अगर x 0 है तो राइट साइड पर 0 आ जाएगा, y नॉन जीरो है उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव नंबर तो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। ठीक हो गया? फर्स्ट कर लें y 0 है और x नॉन जीरो है, अगर y 0 है तो इस तरफ 0 और इधर x नॉन जीरो है उसका स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव, नेगेटिव नंबर तो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो लाजमी तौर पर क्या होगा, इन दोनों लाजमी तौर पर वाली बात भी कर दीजिएगा सब प्लीज जी। अगर ये दोनों नंबर नॉन जीरो हैं तो भी ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? फर्ज कर लें x भी नॉन जीरो है, y भी नॉन जीरो है, ठीक है जी, तो x का स्क्वायर भी पॉजिटिव, y का स्क्वायर भी पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पर एक पॉजिटिव नंबर है, राइट साइड पर देखिए -2 इनटू पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर होगा, यानी लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव नंबर और राइट साइड पर नेगेटिव नंबर, ये कैसे मुमकिन है? एक नेगेटिव नंबर कभी भी एक पॉजिटिव नंबर के बराबर नहीं हो सकता। तो याद रखें हमेशा इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, x भी 0 और y भी 0, इसके अलावा और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। ठीक है जी, क्योंकि ये हो सकता था कि ये चीज 0 हो और ये चीज 0 के बराबर ना हो, लेकिन अगर इस चीज को 0 के बराबर रखें तो या x 0 निकलता है या y 0 निकलता है। अब x भी अगर 0 पुट कर दें, y भी अगर 0 पुट कर दें तो वो भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपको जो इक्वेशन गिवन थी ये इक्वेशन, इसकी आप लेफ्ट साइड पर देखें तो x नीचे आ रहा है और जो नंबर नीचे होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। यहां पर देखें तो y नीचे आ रहा है और जो नंबर नीचे होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। लिहाजा आप इस अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को देखकर फौरन ये बात समझ जाएं कि x भी 0 नहीं हो सकता और y भी 0 नहीं हो सकता। लिहाजा अगर x भी 0 नहीं है और y भी 0 नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इस टाइप की इक्वालिटी का तो कोई यहां पर काम भी नहीं बनता, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब x और y दोनों ही 0 हो। इसके अलावा दोनों में से कोई एक 0 दूसरा नॉन 0 या दोनों ही नॉन 0 हो तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं थी। ठीक है जी, सब तभी पॉसिबल थी जब x और y दोनों ही 0 हो, और वो हो नहीं सकते क्योंकि हमें
इक्वेशन 1 में जो है x भी नॉन जीरो है, y भी नॉन जीरो है, आसानी से ये बात ऑब्जर्व की जा सकती है। लिहाजा x और y की किसी भी रियल नंबर्स के लिए इस इक्वालिटी का यहाँ पर कोई काम नहीं बनता। ये इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती x और y की किसी भी रियल नंबर्स के लिए, लिहाजा ये चीज इम्पॉसिबल है। जी जनाब, और अगर ये इम्पॉसिबल है तो फिर पीछे बचा क्या, सिर्फ ये बचा। और यहां से हम यही बात कह सकते हैं कि dy बाई dx बराबर हो जाएगा x को तो डिवाइड करके y ओवर x के, और यही तो हमने प्रूव करना था। जी जी इस एक्सरसाइज का हमारा आखिरी क्वेश्चन 12, इसमें भी शो डेट वाला क्वेश्चन है, ये गिवन है आपको और ये आपने प्रूव करना है। जो चीज आपने प्रूव करनी है उसमें आप देखें x और y तो वेरिएबल्स हैं जो मौजूद है आपकी इक्वेशन में जो आपको गिवन है, और यहाँ पर एक नया नाम है y1 कि y1 क्या चीज है। दरअसल फर्स्ट टाइम आप ये नोटेशन यूज करने जा रहे हो y1 की, ठीक है जी। डेरिवेटिव्स की आपने कुछ नोटेशंस पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है तो डेरिवेटिव की कई नोटेशंस है जी। dy बाई dx का मतलब यही है, f डैश ऑफ x का मतलब भी यही है, डेरिवेटिव ही है, ठीक है जी। फिर f के ऊपर एक डॉट लगा देते हैं x, इसका मतलब भी डेरिवेटिव ही है। फिर कैपिटल D के साथ f लिख देते हैं या फिर कैपिटल D के साथ y लिख देते हैं, इसका मतलब यही है। असल में कैपिटल D ऑपरेटर है जिसका नाम हमने dy बाई dx रखा है, ठीक है जी। आपको यह भी बता दिया गया था कि ये नोटेशन यूज की थी फर्स्ट टाइम लेबनीज ने, ये लाग्रांज ने यूज की थी, ये न्यूटन ने यूज की थी, और ये वाली नोटेशन कॉशी ने यूज की थी। आपने इनको भी इन साइंटिस्ट के नाम से याद रखना है कि किस साइंटिस्ट ने कौन सी नोटेशन फर्स्ट टाइम यूज की थी, ठीक है जी। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है। बहरहाल जी बताना आपको यहाँ पर ये चाह रहा हूं कि इसके अलावा भी डेरिवेटिव की नोटेशंस हैं जो हम यूज करते हैं। मतलब जब कभी भी आपको y1 लिखा हुआ नजर आया, इसका मतलब भी डेरिवेटिव ही है, यानी इसका मतलब भी y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से ही है। y1 भी नोटेशन यूज होती है डेरिवेटिव के तौर पर, ठीक हो गया। इसके अलावा y की पावर में 1 लिखकर ब्रैकेट लगा, यहां पर ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप यहां पर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, जैसे पावर 2 लिख देंगे, तो इट्स मीन इट्स द पावर ऑफ y, इट्स नॉट द सेकंड डेरिवेटिव। अगर आप 1 लिखेंगे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये पावर कंसीडर होगी कि y की पावर है, ठीक है जी। y की पावर 1, जैसे आप 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट लगा देंगे तो मतलब इसका क्लियर होगा कि आप इसका पहला डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो आपने ये वाली नोटेशन भी याद रखनी है। यहां पर जो आपने प्रूफ करना है उसमें y1 क्या है, उसमें y1 दरअसल y का डेरिवेटिव है किसके रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से, यानी कि आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि y1 dy बाई dx के बराबर ही होता है, ठीक है जी। ये एक फर्दर एक नोटेशन है y1 की जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। और इसके बाद हम ये नोटेशन ज्यादा यूज करेंगे, ओके जी। जी तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ इसका बहुत सिंपल है जी, जो चीज गिवन है हमें उसको हम कंसिडर करेंगे। गिवन दैट y is equal to tangent of p tangent inverse of x। अब यहां पर गौर करें कि टेंजेंट इनवर्स भी है और टेंजेंट भी है, दरमियान में अगर ये p ना होता तो फिर ये दोनों कर सकते थे, लेकिन अब नहीं करेंगे, दरमियान में p है। अब टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और टेंजेंट का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। टेंजेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होता है जी, सेकंड स्क्वायर की फॉर्म में आता है। जो हमने प्रूफ करना है उसमें सेकंड स्क्वायर नाम की कोई चीज ही नहीं है ना चीज। इसका मतलब ये है कि अगर हम ऐसे ही इसका डेरिवेटिव लेंगे तो फिर उसमें सेकंड स्क्वायर आ जाएगा और फिर उस सेकंड स्क्वायर को हमें एलिमिनेट भी करना पड़ेगा। रीजन क्या है, क्योंकि हमने जो प्रूफ करना है, क्योंकि सिंपल डेरिवेटिव लेके हमने छोड़ नहीं देना है, हमने डेरिवेटिव लेने के बाद कुछ शो भी करना है, तो जो शो करना है उसके बराबर ही आंसर लेके आना पड़ेगा। उसमें सेकंड स्क्वायर नाम की चीज नहीं है,
उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेशन हो तो जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन आप ऐसे नहीं कर सकते, हो जाएगा, बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी इससे भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा अगर हमें एलिमिनेशन ये ना करनी पड़े। कब नहीं करनी पड़ेगी एलिमिनेशन? जब आप इस टेंजेंट को लेफ्ट साइड में भेज देंगे, क्या बन जाएगा जी? टेंजेंट इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू p टाइम टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। अब जब आप डेरिवेटिव लेंगे दोनों तरफ, तो टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस y स्क्वायर टाइप का बनेगा। सेकंड स्क्वायर ऑफ y या सेकंड स्क्वायर ऑफ x इस टाइप की चीज कोई आने नहीं वाली, ठीक है जी, और हम लाना भी नहीं चाह रहे थे, राइट जी। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x भी जी भैया, लेफ्ट साइड पर आ जाएगा d/dx ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ y। और आप देख सकते हैं कि राइट साइड पर आ जाएगा d/dx ऑफ p टाइम टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। इससे पहले कि हम टेंजेंट इनवर्स ऑफ x का यहां पर डेरिवेटिव लें, डेफिनेटली p एक कांस्टेंट है क्योंकि वेरिएबल सिर्फ x और y है, यहां पर p कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक है जी। और कांस्टेंट को आप डेरिवेटिव से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है जी, ऐसा एक रूल है जो आपने पढ़ा था। तो p कांस्टेंट है, शुरू में आ गया d/dx ऑफ बचा टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। यहां पर भी टेंजेंट इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव यहां पर अप्लाई कर सकते थे, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि एक तरह का जो रूल होता है वो एक स्टेप में यूज करते हैं, इसलिए अब चूंकि मैंने इस स्टेप में टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव लेना था, तो यहां पर भी मैं इस स्टेप में इसका डेरिवेटिव लूंगा, ठीक है जी। तो क्या करना है जी? टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस क्या है जी? y। बस आगे चेन रूल का इस्तेमाल करके इस y का डेरिवेटिव भी हमें लिखना है जी, dy/dx। इधर p एज इट इज, यहां पर जी टेंजेंट इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x है। और अब आप x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से लें या ना लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर इसका डेरिवेटिव y का x के रिस्पेक्ट से लेना बहुत जरूरी था, ठीक हो गया जी। तो ये बात आप जानते हैं। तो चलिए जी, आप क्या करना है जी? 1/1 प्लस y स्क्वायर है, और इस dy/dx का नाम हमने क्या यूज किया हुआ यहाँ पर? y1, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा जी y1 इज इक्वल टू p इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये जो y1 है ये दरअसल dy/dx का ही एक नाम है। यहां पर क्या करना है जी? कुछ भी नहीं, बस ऑलमोस्ट यू आर डन, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा जी? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ y1 आ जाएगा, और p के साथ इधर 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। जो प्रूव करना है उसको एक बार फिर से देख लें, बस ये टर्म आपने इधर राइट साइड पर मौजूद है, लेफ्ट साइड पे लेके आनी है, लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 नेगेटिव p इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यही तो हम सब प्रूव करना चाहते थे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में इस एक्सरसाइज को खुदा करके खत्म कर डाला है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो थ्योरी है उसको स्टडी कर लेंगे, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।